लेबनान में हुए 3000 पेजर अटैक तो आप सभी को याद होंगे ही, जिसका सीधा आरोप पूर्व हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने इजराइल पर लगाया था। और इसी हमले के बाद नसरल्लाह ने इजराइल के खिलाफ सीधे तौर पर जंग का ऐलान कर दिया था। फिर आईडीएफ के लगातार हमले के बीच हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमले में हिजबुल्लाह के चीफ को ही मार गिराया गया, जिसकी ईरान को भी कहीं ना कहीं उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन आज हम इस वीडियो में आपको उन 3000 पेजर अटैक की असलियत के बारे में बताने वाले हैं कि आखिर इस घातक हमले के पीछे था कौन, जिसने रातों रात हिजबुल्लाह की नींदें उड़ा दी थी। आइए चलिए जानते हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाकू को उड़ाने के लिए पहले पेजर अटैक और फिर वॉकी टॉकी में धमाके हुए। 100 से अधिक लड़ाके घायल हो गए। 90 को इलाज के लिए ईरान भेजा गया। इन हमलों के बाद शक की सुई इजराइल के सबसे खतरनाक साइबर वॉरफेयर यूनिट यानी 8200 की तरफ आ गई। आरोप लगा कि लेबनान में होने वाले हमले इस यूनिट ने करवाए हैं। जी हाँ, इसलिए इजराइल ने इस पर चुप्पी साध रखी है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इस ऑपरेशन की योजना बनाने में 1 साल से ज्यादा का समय लगा। इसके लिए सटीक योजना की जरूरत थी, जिसमें कथित तौर पर यूनिट 8200 का नाम सामने आ रहा है। अब जानते हैं कि आखिर इजराइल की यूनिट 8200 जिसने हिजबुल्लाह के एक ही झटके में उड़ा दिए थे होश, आखिर वो यूनिट क्या है। यूनिट 8200 इजराइल की सबसे सीक्रेट मिलिट्री यूनिट है। ये इजराइल डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ का हिस्सा है। इसे सबसे हाईटेक यूनिट कहते हैं क्योंकि ये तकनीक के जरिए जंग लड़ती है और साइबर डिफेंस के लिए भी काम करती है। इसके काम करने का तरीका काफी अलग है और सबसे एडवांस लेवल की तकनीक का इस्तेमाल करती है। तो यही नहीं, ये इजराइल को साइबर हमलों से भी बचाती है और तकनीक के जरिए खुफिया जानकारी जुटाती है। तो वहीं गौर करने वाली बात यह है कि यूनिट 8200 के काम करने की तुलना अक्सर अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी यानी एनएसए से की जाती है, जिसमें आतंकवादी खबरियों का मुकाबला करने से लेकर साइबर हमले करने तक की क्षमता है। इजराइल के इस सीक्रेट यूनिट का हिस्सा बनना आसान बात नहीं है। इसमें तकनीक क्षेत्र के सबसे इंटेलिजेंट विशेषज्ञों को ही भर्ती किया जाता है। ये यूनिट अलग तरीके की सोच, तकनीकी विशेषज्ञता और साथ ही कुछ नया करने का फोकस रखती है। इसकी यूथ यूनिट को हैकिंग, एन्क्रिप्शन और निगरानी सहित कठिन से कठिन खुफिया कामों को संभालने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। तो कई हाई प्रोफाइल साइबर ऑपरेशन में इसका नाम भी आ चुका है। अपनी सफलताओं के बावजूद यूनिट 8200 को 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमास के हमले का पता लगाने में विफल रहने पर आलोचना का भी सामना करना पड़ा। इसके कमांडर ने यूनिट की कमियों को स्वीकार कर इस्तीफा तक दे दिया था। फिर भी यूनिट 8200 इजराइल के डिफेंस सिस्टम का हिस्सा बनी रही, जो साइबर वॉर के लगातार विकसित हो रहे क्षेत्र में लगातार नई चुनौतियों का सामना कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।